मैं प्रारंभ में जानबूझकर यह बताया कि मैं विरोध करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि बहुत सारे भाषण यहां हुए हैं, उसमें विरोध हो रहा है या समर्थन हो रहा है या अभी भी तटस्थता है, निश्चित क्या करना है इसका पता नहीं चल रहा है। और इसलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। अभी अभी रामविलास जी पासवान जी का भाषण हुआ। नहीं, वो बाहर क्यों गए ये मैं नहीं पूछना चाहता, चेन पुलिंग के बाद तो बाहर जाना ही पड़ता है। उन्होंने शरद जी से अपेक्षा की कि वो चेन पुल कर ले। 6 महीने की सजा होती है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। 10 महीने के प्रधानमंत्री की सजा भुगतने के बाद और शरद जी 6 महीने की सजा भुगतने के मनस्थिति में होंगे, ऐसा कम से कम लगता तो नहीं है। और इसलिए आप प्रार्थना भले करें। सभापति जी, इस सदन ने विश्वास के अनेक प्रस्ताव देखे हैं, अविश्वास के भी प्रस्ताव देखे हैं, गर्मा गर्मी की चर्चा देखी है, लेकिन शायद सदन के इतिहास में ऐसी चर्चा विश्वास अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन ने देखी नहीं। क्योंकि जो विश्वास मांग रहा है उसे अपने पर ही विश्वास नहीं है, उसका अपनों पर ही विश्वास नहीं है। जब अपने पर विश्वास ना हो और अपनों पर भी विश्वास ना हो तो परायों के सहाय से वो अपने आप को विश्वास मत पारित कर लेगा। इस भ्रम में इस प्रकार की चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा। हम निश्चित रूप से अपेक्षा करते थे, आदरणीय जसवंत सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में विस्तार से यह बताते कि विश्वास का प्रस्ताव रखने की नौबत उन पर क्यों आई। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन पर विश्वास का प्रस्ताव रखने के लिए क्यों कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के पूरे आधे घंटे के भाषण में उन्होंने एक शब्द से यह नहीं कहा कि वो इस सदन का विश्वास क्यों मांग रहे हैं। और वो अपनी कश्मकश में तो यहां तक भूल गए कि भाषण समाप्त होने तक भी उन्होंने सदन से यह औपचारिक भी प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपना विश्वास दो। मैं उन्हें दोष नहीं देता, मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनका विश्वास इस सदन में तय नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। और वो निश्चित रूप से क्या हो रहा है इसकी उस क्षण को जानकारी के अभाव में उन्होंने केवल शुरू किया हो, या हो सकता है कि उन्होंने अपने सारे शस्त्र उत्तर के भाषण के लिए रखे हो और 100 सुनार की और 1 लोहार की रूप में वो शायद विश्वास मत के अंतिम भाषण में हमसे ये जानना चाहते हो, हमको ये बताएंगे कि विश्वास मत प्रस्ताव क्यों आए। लेकिन जितने औरों के भाषण मैंने सुने उसमें भी ये जो संकट आया है, इस संकट के संबंध में किसी ने स्पष्ट रूप से चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। गुजराल जी का भाषण हुआ, विदेश नीति पर बहुत बढ़िया भाषण हुआ। उनके विदेश नीति से हम सहमत हो ना हो, लेकिन उनका भाषण सुनते हुए मुझे लगा कि आज विश्वास के प्रस्ताव की चर्चा नहीं है,
शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के डिमांड्स की चर्चा हो रही है और उस पर जिस प्रकार का भाषण हो, उन्होंने अपना भाषण दिया। जो वर्तमान संकट, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ के संकट की बात की, नैम की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बातें की। लेकिन जो राजनीतिक संकट के कारण 11 तारीख को हम यहां मिले हैं, उस संकट के बारे में उन्होंने कोई अपना अभिमत नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो उपलब्धियां गिनाई, मैं केवल समय अभाव में एक एक छोटा उदाहरण देके आगे चलूं। उन्होंने कहा 6 साल के बाद हमने अंतर्राज्यीय परिषद ली। अब आज का संकट, आपने 6 साल में अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्यों नहीं ली? इसके लिए निर्मित संकट ही नहीं है। अगर आपको किसी परिषद का कहना चाहिए था तो स्टीयरिंग कमेटी में क्या हुआ, निगोशिएटिंग कमेटी में क्या हुआ? आखिर सारी आज का जो संकट है वो स्टीयरिंग, निगोशिएट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इससे निर्मित संकट है। आप इंटरस्टेट काउंसिल में क्या हुआ और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या हुआ, इन दोनों की चर्चा करके 11 तारीख में आप हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप ये तो बताइए कि स्टीयरिंग में क्या हुआ। लेकिन न उन्होंने स्टीयरिंग का कहा, न इनफॉर्मल कहा, न फॉर्मल कहा, न उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, न उन्होंने विड्रॉल के लेटर की बात की, न उन्होंने तो ऐसा भाषण किया कि जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं। बस वो एक लाइन विश्वास का प्रस्ताव पढ़ गए, फिर 2-4 काउंसिल की बात की और बैठ गए। अब अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार विश्वास मांगे, और चंद्रशेखर जी अपेक्षा करते हैं कि उनके गुरु विश्वास दे, कुछ विश्वास के लिए कहो। अब उन्होंने तो नहीं मांगा। हाँ, प्रिय रंजन दास जी ने अपनी ओर से यह प्रयास किया कि हम विश्वास के प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहे हैं। भले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ना कहा, क्योंकि जब तक स्थिति निश्चित ना हो तो अंधेरे में ज्यादा कहना आवश्यक नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर कहा। अब उनका भाषण सुनकर मुझे लगा कि इट वॉज बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आप क्या भाषण कर रहे थे? आपने मुलायम सिंह की तारीफ की, ही इज द सेक्युलर बिल्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। भैया मानते हैं मुलायम सिंह महान है और वो सेक्युलर इंडिया के सबसे बड़े। और फिर उन्होंने कहा, देवेगौड़ा जी, मायावती को मुख्यमंत्री आपने क्यों नहीं करने दिया? अरे बेचारे देवेगौड़ा क्या करेंगे, उनके पास 7 मेंबर नहीं है। 70 सभाओं के बाद 28 से 7 पर उनका आंकड़ा उत्तर प्रदेश में आ चुका, वो तय क्या करेंगे? मायावती जी तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनी और मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनी, पता नहीं अब आजकल मायावती जी मुख्यमंत्री, और इसलिए झगड़ा देखकर आश्चर्य लगता है सभापति जी, मायावती मुख्यमंत्री तो बननी चाहिए थी आप सबके समर्थन से। कांग्रेस और बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। हम भी चुनाव में थोड़े घूमे थे और हमने केसरी जी के भाषण सुने कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम केंद्र सरकार का समर्थन हटा लेंगे। अब इसके बीच में कौन खड़े थे? सारी दुनिया जानती है कि मायावती जी और मुख्यमंत्री पद के बीच में अगर कोई खड़ा हो तो वो केवल खड़े थे मुलायम सिंह जी। कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, और अगर वो हिम्मत नहीं हुई, मुलायम सिंह जी को कुछ नहीं, ही इज द सेक्युलर बिल्डर ऑफ यूपी। और बेचारे देवेगौड़ा, और इसलिए आज वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम बहुत बार भुगते हैं। प्रियरंजन जी बोल रहे थे कि दोनों हमको मार रहे हैं। भैया हम तो बहुत वर्षों यहां बैठ के दोनों का मार खा चुके हैं, तो एक बार आप भी खाकर देखिए। अब जहां आपने ये कहा मुलायम सिंह की और हमने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और क्यों बनाया? ये 6 महीने 2 महीने, हमारी 6 महीने की कर रहे हो, आप भी तो 10 महीने में इसको निकालने की बात कर रहे हो। कोई 4 महीने का ही झगड़ा है क्या? आप भी तो 10 महीने में निकालने की बात कर रहे हो। आप कौन सी 5 साल का नरसिंहराव जी के अभिवचन का पालन हो रहा है, आप भी तो 10 महीने के बाद उसको बदल रहे हो। तो हमारा 6 महीने, कम से कम हमने पत्रकार परिषद में कहा कि हाँ 6 महीने वो रहेंगे, 6 महीने हम रहेंगे, साल भर के बाद विचार करेंगे। जो भी था हमने खुले कार्ड लोगों के सामने लाए। आपने कभी भाषण में ये नहीं कहा था कि 10 महीने के बाद हम सोचेंगे, 10 नहीं 9 महीने के बाद हम सोचेंगे कि परिणाम क्या है और उसके अनुसार हम निर्णय। आपने कभी नहीं कहा था। हमने जो कहा जानबूझकर कहा था, और इसलिए मायावती को अगर मुख्यमंत्री बनाया हो तो हमने बनाया। उत्तर प्रदेश का अगर हमने रास्ता निकालने की कोशिश की हो तो हमने की है।